दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को इस सदन में भेजने का काम किए। महोदय, आदरणीय मुख्य सचेतक विधान परिषद, क्योंकि गुल कहता है चमन बदल गया, गुल कहता है चमन बदल गया, चमन कहता है आसमां बदल गई, लेकिन आसमां कहता है कुछ नहीं बदला है, लाश वही है, सिर्फ कफन बदल गया है। अपना वक्तव्य पूरा कीजिए। सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद आदरणीय राबड़ी देवी जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को मैं आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने एक साधारण दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को इस सदन में भेजने का काम किए। महोदय, आदरणीय मुख्य सचेतक विधान परिषद अब्दुल बारी सिद्दीकी जी और इस सदन में सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यगण, महोदय, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं सभापति महोदय का आभार व्यक्त करती हूं। और ये जो बजट पर बोलने का मुझे मौका मिला, ये बजट ऐसा है जिस बजट को सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव का दिखावा बजट कहा जा सकता है, क्योंकि गुल कहता है चमन बदल गया, गुल कहता है चमन बदल गया, चमन कहता है आसमां बदल गई, लेकिन आसमां कहता है कुछ नहीं बदला है, लाश वही है, सिर्फ कफन बदल गया है। ये वही घिसा पीटा जो आज तक आपने सदन में प्रोजेक्ट करते आए हैं, डाटा का अंबार लगाते आए हैं, और उस डाटा में जमीनी हकीकत कुछ और है। महोदय, नेशन हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार आज भी 65% महिला इस बिहार में एनीमिया रोग से ग्रसित है। यहाँ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। महोदय, इस बजट में इस पर कुछ नहीं बोला गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 63% महिला और 69% बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं। 42% जो बच्चे हैं वो बच्चे कुपोषण के शिकार होने के नाते उसकी हाइट नहीं है, वो ठिगना हो रहे हैं। पूरे देश में जितनी बेरोजगारी है महोदय, उस बेरोजगारी का 47.6 केवल बिहार में है। और अगर देखिएगा आंकड़ा, शहर तो शहर, देहाती क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां 83% युवा ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार है। इस बजट में उन पढ़े लिखे युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं, जिनको आप नौकरी नहीं दे पाए हैं, कम से कम आप बेरोजगारी भत्ता देते, जिसकी चर्चा इस बजट में महोदय नहीं किया गया है। महोदय, बजट में जनधन योजना की बात कही गई, जिसमें 31.94 लाख खातों में 2,02,130 करोड़ रुपया जमा है। अच्छी बात है, लेकिन महोदय, जिस उद्देश्य से जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया गया, लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि विदेश से काला धन कब आएगा और 15-15 लाख उनके खातों पर जाएगा। इनकी चर्चा इस बजट में नहीं है, जो होनी चाहिए थी। महोदय, स्मार्ट मीटर की चर्चा खूब हुई, लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्य के गरीबी रेखा से कम नीचे रहने वाले लोगों को, यानी कि एपीएल नहीं सही मगर बीपीएल वाले लोगों को कम से कम सरकार को 200 यूनिट बिजली फ्री की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो इस बजट के द्वारा नहीं किया गया। महोदय, बिहार में खाद्यान्न पर संस्करण नीति 2025 लाने की बात किए गए किसानों की आय में वृद्धि के लिए, लेकिन 20 साल में आज चुनाव को देखते हुए किसानों की आय की वृद्धि की इन्हें चिंता दिखाई दे रही है, लेकिन 20 साल में इन्हें किसानों के आय की वृद्धि की कोई चिंता नहीं हुई है। महोदय, अडानी का 300 करोड़ का ऋण माफ हो जाता है, लेकिन बिहार कृषि प्रधान राज्य है। महोदय, उसके बाद भी
किसानों का केसीसी ऋण, जिसमें कोरोना के कारण किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। महोदय, कितनों का घर उजड़ गया, लेकिन पत्थर दिल सरकार अपने पुलिस को किसानों के घर सुबह शाम भेज के जेल तो भेजते ही हैं। किसान अगर घर पर नहीं मिलते हैं तो उनकी बहू बेटियों को के साथ गाली गलौज की जाती है। महोदय, सरकार द्वारा समय न तो बीज का प्रबंधन है इस बजट के द्वारा, ना तो बिजली की प्रबंधन है, न खाद की प्रबंधन है, न समय सिंचाई का प्रबंधन है। खेती के लिए कम से कम कृषि प्रधान राज्य होने के कारण, गरीब राज्य होने के कारण कम से कम किसानों को तो आप बिजली फ्री देने की बात करते इस बजट में तो बहुत अच्छा होता। तुम कत्ल करते हो तो कुछ नहीं होता, हम आग ही भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। महोदय, 2005 के पहले वाली सरकार के बारे में हमेशा बोला जाता है, लेकिन ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या, मैं बताना चाहती हूं, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या 1990 में 11% थी, लेकिन 1990 से 2005 के बीच 3% घटकर हो गया। लेकिन महोदय, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 2025 है, लेकिन आज ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या 41.9% है और इस बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई। महोदय, आज 23,000 करोड़ का ये रिकमेंड करते हैं और 55,000 करोड़ का ये ऋण लेते हैं। महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि 29,000 कर्ज प्रत्येक बिहारी पर है, यानी कि माँ जब अपने बच्चों को पेट में जब देखती है कि मेरा बच्चा पैदा लेगा, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि बिहार की माँ घबरा जाती है, मेरा बच्चा भी पैदा लेगा, पेट में पलने वाले बच्चों के ऊपर भी 29,000 पर बच्चे पर जो है कर्ज इस सरकार ने देने का काम किए। ये कर्ज कैसे घटेगा बिहारी के ऊपर से, इसकी कोई चर्चा इस बजट में महोदय नहीं की गई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।